लेकिन जिसने भी लगाए हैं उसकी अपनी समझ होगी जो भी है। तो उसमें 2 औरतें आती हैं, उनको मुस्लिम महिला कह रहा हूँ मैं, वैसे किसी को बुरा लगे ठीक है, वो तिरंग मतलब उस झंडे को वो उठा रही हैं सड़क पे से, सीने से लगा रही हैं। इसका मतलब है वो हिंदुस्तान पे नहीं है और गुण पाकिस्तान के का नहीं है। दूसरी बात यह है कि योगी जी जैसा, मतलब जो झंडे हैं उनको सीने से लगा लिया। पाकिस्तान का जो झंडा किसी ने सड़क पे लगाया था, उनको उठा के उन्होंने सीने से लगाया, यानी वो हिंदुस्तान में रह रही हैं और पाकिस्तान के गुण गा रही हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी जैसा और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्ति, ऐसे नहीं है कि मोदी ही हो या योगी ही हो, कड़क फैसले लेने वाला। आज यूपी देखो कितना भी सोना पहन के चले जाओ, और जौन सा इलाका ऐसा हो कि हाँ भाई ये इसमें रात को गुंडे आते हों, आप खूब आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम जिला बुलंदशहर के हैं, एक मौसम का गार्ड में बदमाशों का काम बताया जाता है, हम रात बिरात जब मर्जी चले जाते हैं, उसमें बेधड़क होकर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये दिल्ली में जो पीछे वारदातें हुई थी बच्चियों के साथ में, अगर योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ होता तो उसकी मजाल हो जाती, वो कर देता। किसकी बहन बेटी नहीं है भाई? ये सब बहन बेटी वाले यहाँ पे खड़े हैं, बताओ। अगर वो बहन बेटी वाला उसी व्यक्ति को मार देगा तो इसी दिल्ली का कानून उसे उठा के बंद कर देगा, लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई। दरअसल क्या है कि थोड़ी सी पब्लिक की भी, हम लोगों की जैसे पब्लिक है, हमारी भी गलती है। अगर जैसे कोई वारदात हो रही है तो हम ना उसको देख के निकल जाते हैं। क्या कश्मीर में ये भी एक वजह रही कि लोगों ने, वहाँ के आम पब्लिक ने साथ नहीं दिया? नहीं तो उसी वक्त आतंकवादी पकड़े जा सकते थे, आम पब्लिक साथ नहीं दे रही। देखिए, आम पब्लिक की बात जहाँ तक है, आम पब्लिक ने बहुत साथ दिया है। कश्मीर का ही एक व्यक्ति जो कि उनको घुमाता था, घूमने वालों को उस घोड़े पे जो चलाता था, उसने अपनी जान खेल के उनको बचाया है। और आम पब्लिक की बात तो ये है कि वो तो जो गोलियाँ थीं, वो तो गोलियाँ चल रही थीं और धर्म पूछ के मारा जा रहा था। नहीं, इसके पहले ये पोजीशन थी, इसी कश्मीर में आतंकवादी कोई वारदात कर देते थे, जब पुलिस या आर्मी जाती थी तो वो जाने नहीं देते थे, व्यवधान करते थे, ईंटें चलाते थे और इतनी पत्थरबाजी होती थी पैसे दे करके। अब वो सब बंद हो गई जब से मोदी सरकार, जब से 370 हटी है, तो ये एक सुधार भी हुआ कि लोगों में बदलाव आया। देखिए, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है 56 इंच के सीने की। अगर मर्द तो हम सभी हैं, लेकिन मर्द का जो सीना होता है ना, वो बहुत चुनिंदा लोगों में होगा। ये 370 जो हटी है ना, ये एक मर्द ही उसको हटा सकता है। 370 हटने के बाद में पहले जवानों पर पत्थर फेंक के मारते थे। 15 दिन को कश्मीर बंद है, 20 दिन को बंद है, महीने को बंद है। अब कोई 1 घंटे को बंद करके तो दिखा दे। अब कोई पत्थर तो छोड़ो, किसी उसकी जवान की, हमारे जवान की कैप पे कोई हाथ तो लगा दे। हेमराज का सर कटा था, आपको याद भी होगा। सर तो छोड़ो, कोई उंगली तो काट के दिखा दे। आज की डेट में उंगली काट के दिखा दे। इसका मतलब मोदी और अमित शाह के आने से कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव हुआ, सुधार हुआ। बदलाव और सुधार ही नहीं जी, सारी स्थिति बदल गई है, सारे जज्बात ही बदल गए हैं पूरे भारत में ही, कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में। अब जो कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, उसमें देखो कितना विकास हो रहा है। पाकिस्तान में क्या है, मैं रील देखता रहता हूँ छोटी छोटी, बिजली भी नहीं है वहाँ पीओके में। वो तो पीओ की तो बात वहीं घूम फिर के वहीं आ रहे। अगर मोदी जी होते, मोदी जी जैसा व्यक्ति, सही निर्णय वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री उस समय पे होता तो शायद पीओके भी ना होता जी, पीओके भी नहीं होता। और हमारे स्वर्गीय श्री संजय गांधी जैसा व्यक्ति होता तो शायद एक भी इस देश में ना होता, एक भी मुसलमान इस देश में नहीं होता। सच्चाई को कहने में कोई हर्जा नहीं है। सारे मुसलमान गलत भी नहीं है। देखो, बड़े बड़े नेता कि आपने मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद देखा होगा संजय गांधी के समय। देखो, राजनीति के विषय में इतना तो ज्ञान रखते नहीं हैं, लेकिन जितना भी है और जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हम उसको सल्यूट करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत को पाकिस्तान में, जहाँ पे इनके आतंकवादियों को सेंटर, भारत को घुस करके ख़त्म करना चाहिए? घुस करके ख़त्म करना चाहिए, और पाकिस्तान में जो आकर बैठे हैं उनको बिल्कुल जहाँ वो जड़ में बैठे हैं वहीं घुस करना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। देखो सुनो, कैंसर तो कैंसर है,
कैंसर का रोग इलाज जब होगा जब उसको बिल्कुल जड़ में घुस के आप उसको इलाज करोगे बढ़िया करके, नहीं तो वो फिर फले फूल। ये आतंकवादी जो कैंसर हैं। अच्छा, जितने प्रधानमंत्री आए हैं उसमें आपको पाकिस्तान को सबक सिखाने में कौन प्रधानमंत्री सबसे अच्छा रहा? देखो ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होगे कि मोदी जी जैसा, सुनो, पाकिस्तान को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को ही सबक सिखा दिया है। आज अगर मोदी जी कहीं जाते हैं, इनमें से चंद लोग मुझे कहेंगे ये मोदी जी के भक्त हैं, ये फलाने भक्त हैं, नहीं, जो बात सत्य है वो सत्य है। हमारा ये भाई हैं, अगर ये विदेश में जाके और इनका लाल रेड कारपेट स्वागत होता है और कोई वहाँ का राष्ट्रपति इनके पैर छूता है तो हमारे लिए सम्माननीय है ये। समझे नहीं बात को? मैंने पहले कह दिया मैं किसी राजनीति से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन अगर कोई इंसान सामने शेर दिल है और वो जिगरदार बात कर रहा है, ताकतवर है, बढ़िया जिगरदार, तो उसकी बात को कहने में कोई हर्जाई नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो वैसे ही 3-4 ये जो कदम उठाए इनमें ही मर लेगा। आतंकवादियों की तो जो उस अगर बिल्डिंग में रह रहा है ना, तो सिविलियन को बाहर निकाल के और उस बिल्डिंग को उड़ा दें, बिल्डिंग सहित उड़ा दो। तो ये 6 लोगों के जो उड़ाए गए बिल्कुल ठीक हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ है। इसमें तो कोई अभी और उड़ेंगे। अभी देखो सुनो, राजनीति वो चीज़ है जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। ये जो 3-4 इन्होंने कदम उठाए ये पब्लिक में सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन अभी जो उनका आंतरिक कदम होगा वो सार्वजनिक करा है, क्योंकि कुछ बातें गुप्त होती हैं, कुछ बातें गुप्त होती हैं। अब युद्ध करना होगा तो वो पब्लिक को थोड़ी ना बताएंगे कि भाई हम फला दिन अटैक कर रहे हैं। उन्हें तो जो अपना काम करना करके हटेंगे एक तरफ को। बाकी आज के जवानों को बिल्कुल सलूट है। और आज हमारा हिंदुस्तान पहले हथियार खरीदता था, आज जब से स्वदेशी बनाने शुरू करे हैं वो हथियार बना भी रहा है और बेच भी रहा है। समझे नहीं बात को? भारत बेच रहा है। और भारत शक्तिशाली देश, जो पहले देखो एक पहले कहते थे सोने की चिड़िया, हमारा, अब क्या ये फिर सोने की चिड़िया बन रहा? हमारा देश पहले कहते थे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान की जितनी आमदनी होगी ना, हमारे जो अंबानी जी हैं उनकी जो घरवाली है उनके गले का जो हार है, पूरी जीडीपी पाकिस्तान की और गले का हार बराबर बैठेगी। बाकी यह है कि इसको हर तरीके से हर स्टेट में हर जगह इसको ऐसा नंगा कर दिया है कि पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति जाता तो उसे चोर की निगाह से समझाता है, यार कौन आ गया चोर, ये मेरी दुकान से 1 नट निकालना है, 1 नट 1 रुपये की कीमत होगी, फ्री में भी हो जाते हैं। लेकिन गलती से ये दुकान के सामने भी गुजरेंगे ना तो मैं इनको शायद ऐसी निगाह से देखूंगा, यार ये बंदा गलत है। तो पाकिस्तान की ये खासियत है, आप इंटरव्यू देखें, वो छोटा बम्बा अपने आप में एटम बम है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में जाने का मौका दे दो, मैं पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके आ जाऊँगा। सुन रहे हैं पाकिस्तान में लोग इस समय इतना चिंतित हैं, रात रात सो नहीं पा रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। देखो, डरे होने की तो बात यह है कि मेरा दोहरा चरित्र है, सामने का कुछ और है, पीछे कुछ और है। मैं अभी मुंह से कुछ बोल रहा हूँ, मेरे मन में मोदी के लिए कटाप है। अगर ऐसी कोई चिंतित वाली बात होती तो वहाँ के हर आदमी ये कहता मुझे हिंदुस्तान में घुसने का मौका दो, हिंदुस्तान को उड़ा दूंगा। हिंदुस्तान कागज़ का समझ लिया, तुम्हारी एक स्टेट के बराबर है पूरी यूपी। चलो हम तो बच भी जाएंगे थोड़े से, तुम तो एक भी ना बचेगा। बचा तो मुझे बता दो, पूरा यूपी और एक पाकिस्तान बराबर ही तो है, इतना ही तो है, इससे बड़ा तो नहीं है। फिर हिंदुस्तान का बच्चा अगर सरहद पर जाकर ना तो पाकिस्तान बह जाएगा। लेकिन ये जो कारण है, हरकत है, इस वक्त की मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा कि सारा विपक्षी दल एक है और मोदी जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है, और यही नहीं, इस में जितने भी देश हैं, इस संसार में जितने भी देश हैं, इस घटना की सब निंदा कर रहे हैं, क्योंकि शर्मनाक है। अब हमारे ओबीसी हैं, वो बहुत तर्क वितर्क वाली बात कर देते हैं, बड़े ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी, हाँ, वो बड़े भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कलेजा चिर गया। लेकिन उन्होंने भी इस वक्त एक ऐसी बात कही है कि उनकी भी सराहना करनी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त वो भी मोदी जी के साथ में है।
भाई हम अगर 4 भाई हैं, हम लड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कोई बाहर का पड़ोसी आके मारेगा तो हम क्यों जाएंगे ना। ओवैसी जी ने एक बात और कही, ओवैसी ने कि जो लोग मारे गए हैं उनका धर्म पूछ करके मारना ये बड़ा गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जिनके मतलब जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इनको मारने की जगह उनको पकड़िए। और साथ में ये भी कहा कि आप सिंध पाकिस्तान से पीओके ले लीजिए और चीन से जो भारत की जगह है वो भी ले लीजिए। उसमें उनकी दो तरफा चीज़ दिख रही है कि मतलब पाकिस्तान पे तो आप अटैक कीजिए और चाइना भी कर दे। एक प्रकार से ओवैसी फंसाने का काम कर रहे हैं भारत को। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मारिए नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया, मतलब आतंकवादी की जान भी बचाने के लिए चिंतित है। तो ओवैसी का यहाँ पे दो तरफा वो लगा। देखिए मतलब एक प्रकार से दो तरह की बातें करना। अभी मैंने आपसे बात करी दोहरे चरित्र की। हमारी बात अभी फ़िलहाल हमें पाकिस्तान से, अभी हमारे को जो परेशानी करी है या हमें जो दुख दिया है पाकिस्तान ने दिया है, चीन ने तो दिया नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि तुम पाकिस्तान पे अगर अटैक कर रहे हो और पाकिस्तान का तुमने पानी रोक लिया, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम चीन की ज़मीन लेके दिखाओ। वो उनका कहने का मतलब ये है, यही मतलब है ना। दूसरा कह रहे हैं आतंकवादियों को मारिए नहीं, उनको पकड़िए। पकड़ने की बात ये है, उनके सहानुभूति एक प्रकार से हो गई है। उनके घर का कोई मरा होता, उनकी बहन बेटी के साथ गलत हुआ होता तो उन्हें पता चलती दर्द क्या चीज़ है। दर्द तो वही जानता है जिसके दर्द होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा तो कहता है भाई वहाँ से दवाई लिया आराम पड़ जाएगा। अब ये तो उनसे पूछो ना जिनके परिवार में 26 लोग मारे गए हैं। लो ओबीसी का कोई घर का मर जाए हम भी कह देंगे कि अरेस्ट करवाओ, कानूनी कार्रवाई करवाओ, जब पूछ लेंगे उनसे। ओवैसी ने एक बयान और दिया है कि मुझे केंद्र सरकार ने तुरंत फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए, मीटिंग होनी है और आप आके सुझाव दीजिए। इस तरह का कहा है ओवैसी ने कि मतलब ओवैसी इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत सरकार के लिए कि तुरंत बुलाया गया, जबकि ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए। नहीं देखो ऐसा है, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों को बुलाया है स्पेशल। उन लोगों ने ये नहीं कहा जैसे जिस तरह ओवैसी ये गा रहे हैं और बात ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, हमको बुलाया, बोला आप जल्दी आइए, आपको विचार देने अपने सलाह दीजिए। भाई देखो जैसे हमारी ये ऑटो मार्केट है, हम तो अपने आप से एक उदाहरण देंगे। मेरा कोई जानकार ऑटो ठीक कराने आ जाए, भाई मुन्ना भाई तुम पेंट कर दो, भाई तुम ये काम कर दो, ठीक है जी। तो उसमें वो जानकार मेरा है, पैसे उसने देने, तो उसमें खुदा बन गया मैं। ओबीसी जी ये जो कह रहे हैं ना इस बात को, ये उनको दोहरा बड़बोलापन कर रहे हैं। बहुत बड़बोलापन है। यानी ये तो उनका वो जो मोदी जी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि मोदी जी ने उन्हें बुलाया है। अगर मैं किसी फंक्शन या किसी सलाह के लिए इन्हें बुलाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनसे डर गया। इन्हें तो मेरा वो करना चाहिए, यार छोटे उस्ताद जी ने सभा हो रही है भाई, उन्हें बुलाया गया है, निमंत्रण गया है, ये तो मोदी जी का उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये वही वाली बात है ना, जिसमें जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। वो बैरिस्टर जरूर हैं लेकिन बैरिस्टर नहीं है। हम आदमी जरूर हैं लेकिन आदमी नहीं है। वो बैलिस्टर है, मतलब बैरिस्टर जरूर हैं। बैलिस्टर मतलब बैल सिस्टर। हाँ बैल सिस्टर, वो बैल सिस्टर जरूर है लेकिन बैरिस्टर नहीं है। अगर ऐसी बैरिस्टर ही होते ना तो वो इतनी यहाँ पे इतनी अच्छी बात नहीं करते। बेटा क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, कहाँ रहते हैं? कोटला गाँव। कोटला गाँव। बेटा ये तुम सुन रहे होगे पहलगांव में काफ़ी लोग मार दिए गए हैं। अब उन जिन आतंकवादियों ने मारा, अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा हो? खून जान से लेना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को, आतंकवादियों को जान से मारना चाहिए। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें भेज दो पाकिस्तान में से, पूरा पाकिस्तान खाली कर देंगे। पूरा पूरा। तो काहे से भेजें? आप पैदल जाएंगे या प्लेन से भेजें या गाड़ी से? अपनी फौज लेके जाएंगे कि अकेले आप चले जाएंगे? अरे हमारे यहाँ पे ना बच्चा बदमाश है, कोई दिक्कत नहीं, सब उड़ा देंगे। नहीं तो अकेले? हाँ भाई हम भी बदमाशी हैं। मतलब ये आपका जज्बा है कि उन आतंकवादियों, ये आपका जज्बा है कि उन आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे चूँकि उन्होंने गलत किया है। अरे गलत किया कोई नहीं, उन्हें मारना है मारना। उन्होंने हमारे मारे, वो भी। अच्छा, उनकी लोगों ने मदद भी की है या अभी भी जो लोग मदद कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? गेहूं के साथ घुन पीसने वाली बात सुनिए तो पीस दो, पीस देना चाहिए।
पीस देना चाहिए एकदम ख़त्म। अच्छा, भारत को क्या कोई पाकिस्तान में घुस करके, मान लीजिए पाकिस्तान में वो आतंकवादी हों, उन जहाँ प्रशस्त है, तो भारत को जाकर के ख़त्म करना चाहिए आतंकवादियों के अड्डे। और क्या, ख़त्म कर दो एकदम, आर पार का मामला। अच्छा, अगर आपको जाने को मिले तो आप जाएंगे? और क्या, आराम से जाऊंगा, सालों को जान से आ जाऊंगा। आ जाएंगे जान से मार के। तो इसका मतलब आप भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं जब से घटना सुनी। और क्या, आक्रोशित क्यों नहीं होंगे, हिंदुस्तानी है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम। सूरज। सूरज जी, आपका क्या कहना, आप सुन रहे होंगे पहलगाम? मुझे मुझे कुछ दुख हुआ आपको? हाँ, कितने लोग जो मार दिए गए? बहुत दुख हुआ, उन्हें सालों को फेंक दो ने तो। और उनको जिन लोगों ने शरण दी हो, जिन्होंने प्रश्रय दिया हो, या जो अभी भी मदद कर रहे हैं उनके फेवर इनडायरेक्ट वे पे कर रहे हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सर उन्हें सब में, हाँ, सब में पहले मिलनी चाहिए ना सजा। हाँ, क्या उनको सबसे पहले सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने करा है ना उन्हें वोटी वोटी। अच्छा, जब आपने ये घटना सुनी तो आपको बहुत दुख हुआ होगा? हाँ, बहुत दुख हुआ। अच्छा, आतंकवादी कहीं भी छिपे हों तो भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो इस समय जो कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ, उसमें संतुष्ट हैं? हाँ सही है, होनी चाहिए कार्रवाई तो। क्या नाम है आपका? चौधरी रतन सिंह। चौधरी रतन सिंह जी। चौधरी साहब, ये बताइए, ये जिस तरह से पहलगाम में हुआ, इतने लोग मारे गए, उसके बाद तुरंत फोर्सेस पहुँचे, गृह मंत्री पहुँचे और आतंकवादियों के घर 6 घर उड़ा दिए गए, इससे आप संतुष्ट हैं? वैसे तो ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है इससे संतुष्टि है। लेकिन ये कार्रवाई अगर ऐसी हो जाए जो जड़ से नस्ता नाबूद हो जाए ये, तो बहुत दिशा में शायद प्रयास हो रहा है, और उसी दिशा में ज़्यादा हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। वहाँ बेगुनाह लोग मारे गए हैं। पुलवामा में 40 जवान मारे गए थे पहले, शायद पब्लिक में इतना रोष नहीं था, लेकिन यहाँ जो आम आदमी मरा है उसमें रोष है। उसमें धर्म पूछा गया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक नवविवाहित जोड़ा भी गया था, उसकी तो ज़िंदगी उजड़ गई। अब तो सरकार को चाहिए कि इसको आर्थिक और कूटनीति और राजनीति सारे दबाव बनाकर इसको बिल्कुल नस्ते नाबूद करे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में जो आतंक के आका बैठे हैं उनका वो असर हो जो ओसामा बिन लादेन का हुआ था। समझे नहीं बात को? ये बात है बस। बाकी यह है कि यह घटना बड़ी दुखद है, और ऐसी अगर कार्रवाई हुई तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो शायद उनका कुछ ना बिगड़ता। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अगर एक विशेष व्यक्ति अगर बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी सच्चाई और बढ़िया काम की होनी चाहिए। अभी देखो, हमारे देश के जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सब एक सुर में बात कर रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म करो, बच्चे से लेकर बड़े तक आतंकवाद को ख़त्म करो। और वहाँ पे जो घूमने वाले लोग गए थे, मैं उनसे पुनः अपील करूँगा कि आतंकवादियों का मनोबल ना बढ़ाएं, वहाँ जाते रहें समय समय पे घूमने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि हम उनसे बिल्कुल डरे नहीं हैं और ना ही हमारे मन में कोई भय है। अगर हम जाएंगे, जिसकी स्थिति है घूमने लायक, मानो हमारी नहीं है, हम नहीं जा सकते, स्थिति बनेगी तो भी जाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि 56 इंच का सीना अगर मोदी जी का किसी ने बताया है तो 56 इंच का सीना ही है। मोदी जी के सिवा अगर और कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी सही काम कर रहा है, मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने में कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आज के टाइम में देश की जितनी पार्टी हैं सारी एक सुर में बात कर रही हैं और मोदी जी का मनोबल बढ़ा रही हैं इस बात में। और पब्लिक की हम चर्चा सुनते रहते हैं, एक ही डिमांड है कि अब तो आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। अब जैसे ये सिंधु पे विराम लगाया है, इसकी एक होनी चाहिए कि ये परमानेंट ही विराम हो।
अब उनसे उनसे लड़ाई क्या करें, वो वैसे ही मरे हुए हैं। वैसे आप देखिए इतने प्रधानमंत्री हुए, इतने युद्ध हुए, आज तक किसी ने इस पे नहीं कार्य किया। अब मोदी जी ने सबसे पहले सिंधु जो समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया, ये ठीक रहा? देखिए बात वहीं जाती है 56 इंच के सीने की। सही फैसले लेने के लिए, सही फैसले लेने के लिए जिगर चाहिए। आप अपने घर का सही फैसला लोगे ना, माना आपके 3 बेटे हैं और कोई इधर है कोई उधर है, और सही राह पे लाने के लिए आपका फैसला कड़क होना चाहिए, तो आप घर के मुखिया कहलाते हो। नहीं तो परिवार तो बिखर ही जाता है, कोई कहीं जाओ, क्या मतलब है किसी से, समझे नहीं बात को। इसीलिए मतलब कहने का ये है कि अगर 56 मोदी जी अगर पहले से प्रधानमंत्री होते तो शायद ये पाकिस्तान भी ना होता। पाकिस्तान नहीं होता अगर प्रधानमंत्री मोदी होते। अब 1971 में जब विराम युद्ध हुआ था, कश्मीर की कितनी भूमि जा रखी है। अगर मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति यानी कड़े फैसले लेने वाला और जिगरदार, यानी मैं कोई कड़ी बात कर रहा हूँ, ये क्या कहेंगे मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी है, ये क्या कहेंगे मुझे, मोदी जी को किसी बात की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके परिवार भी होता ना, तो वो देश के हित में ऐसे फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल कड़क और सही निर्णय है। ये सिंधु नदी का जो अभी तत्काल जो विराम लगाया है और 2-3-4 जो फैसले लिए हैं, इनको बिल्कुल परमानेंट ही उनको कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अभी